हालेलुया। तो आज के सेशन में हम आगे बढ़े उससे पहले हम कुछ समय तक ये जानेंगे, सीखेंगे कि हमने पिछले दिनों में क्या सीखा था। हम पिछले 2 सप्ताह से सीख रहे हैं किसके बारे में? अवतार के बारे में। अवतार वर्ड सुना है? मैं राजेश खन्ना की मूवी अवतार का बात नहीं कर रहा। राजेश खन्ना ही था ना? मैं वो अवतार का बात नहीं कर रहा। अभी जो हॉलीवुड मूवी आया अवतार में, उसकी भी बात नहीं कर रहा था। मैं बात कर रहा हूं वो अवतार के बारे में जिनके बारे में, जिसको हम ईश्वर करके सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं। वो अवतार के बारे में मैं बात कर रहा था पिछले 2 सप्ताह से। देखिए, यहां पे हम एकत्रित होते हैं सत्य को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए, समझने के लिए। और हमारी तय दिल से एक ही इच्छा होती है कि लोग सत्य को जाने, समझें, परखें, फिर अपने जीवन में उतारें। सपोज आपको एक टीवी लेना था, ठीक है? तो आप टीवी लेने के लिए गए दुकान में, बराबर? आपने दुकान में गए, डिस्कस किया, चर्चा किया, ये कितने का है, कौन सी कंपनी का है, गारंटी क्या है, वारंटी क्या है, अंदर क्या क्या चीजें उपलब्ध है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये सब आपने देखा सब। फिर दूसरे दुकान में गए, फिर वहां पे भी ये सब देखा। फिर तीसरे दुकान में गए, फिर वहां पे भी ये सब जाना। फिर आपने देखा कि सबसे सही ये दुकान में है, सबसे बढ़िया भाव, सबसे ज्यादा सही कीमत, गारंटी, वारंटी, विश्वास योग्यता मुझे ये दुकान में, ये व्यक्ति के बातों में लग रहा है। और आप घर में चर्चा कर रहे हो अपने पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, रिश्तेदारों से, यही सही लग रहा है, ये सब बराबर है। फिर ये सब तय करने के बाद आप घर पे बैठ जाते हो, कुछ नहीं करते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको टीवी लेना ही नहीं था। आप क्या कर रहे थे? टाइम पास। चलो यार, थोड़ा टाइम पास कर लें। टीवी के मामले में ऐसा चल सकता है। सब बोलो, टीवी के मामले में ऐसा भले चले, भले आप जाओ, इंक्वायरी करो, फिर मत खरीदो। क्योंकि टीवी अगर आपके जीवन में नहीं आया तो आपके जीवन का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आया तो शायद बिगड़ जाएगा लेकिन अगर सच्चाई, सत्य, परमेश्वर के बारे में हमने जाना, सीखा, समझा, परखा, चखा, फिर अगर उसको हमारे जीवन में नहीं उतारा तो बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। इसीलिए सत्य के बारे में हम यहां पे बताते हैं, सिर्फ सत्य के बारे में बताते हैं। यहां पे किसी भी धर्म को, किसी संप्रदाय को, किसी जाति को ना हम नीचा करते हैं ना ऊंचा करते हैं। हमारा काम ही नहीं है। हम सिर्फ बताते हैं कि सत्य क्या है। और इसीलिए सच्चाई को समझने के लिए और जानने के लिए और दिल में उतारने के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि हम जो चश्मा पहन के इतने सालों से घूम रहे हैं उसको उतार के हर चीज को देखें। अंग्रेजी में कहावत है, एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस आई। हिंदी में इसको बोलते हैं, सावन के अंधे को सब हरा दिखता है।
यानी इसका तात्पर्य यह है, जॉन्डिस यानी पीलिया, जिसको पीलिया होता है ना उसको सब पीला पीला दिखता है। मम्मी चावल बनाती है तो बोलती है पीला चावल छोड़ा जाते हैं। अरे भाई तेरे आंखों में तकलीफ है। तो कभी कभी क्या ये धर्म का जो चश्मा, ये जातिवाद का चश्मा, ये दूसरे धर्म का चश्मा, ये मेरे धर्म का चश्मा, ये उतार के वास्तविकता से जब अपने देखने का कोशिश करेंगे ना तो अपने को सच्चाई दिखेगी और सत्य समझ में आएगा। अगर कोई भी पूर्व धारणा रखकर हम हमारे मन में आएंगे तो मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। प्रभु के लिए सब संभव है। इसीलिए हमें जो यहां पे बातें सिखाई जाती है, कही जाती है, मैं हमेशा लोगों को प्रोत्साहन करता हूं, आप उसको जानो, सीखो, समझो, चखो, बातचीत करो, चर्चा करो, तर्क वितर्क से सोचने का बात करो, सोचो, और फिर आप हमसे चर्चा करो, फिर अपनाओ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं। प्रभु ने यदि आपको इतने सारे लंबे उम्र आपको दिया है कि अभी तक अगर आपने विश्वास को जाना नहीं है, तो परमेश्वर ने हम सबको यदि अभी तक जिंदा रखा है तो उसका एक ही मकसद है कि हम सच्चाई को जान ले, समझ लें और अपने दिल में उतार लें। मेरे को कोई जल्दी नहीं है। आप अपने जिंदगी के आखिरी घड़ी में भी प्रभु को अपना सकते हो। बस वो आखिरी घड़ी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए कुछ समय हम और इन अवतारों के बारे में सीखते हैं, अवतार के बारे में सीखते हैं। पिछले समय जो हमने सीखा कि हम अवतार की पहचान करने के लिए हमने कुछ 6-7 बातें सीखी, जिसमें पहली थी कि अवतार को क्यों आना चाहिए। अवतार को क्यों आना चाहिए? हम ऐसा समझते हैं कि अवतार आता है पापियों को मारने, लेकिन अवतार पापियों को मारने आएगा तो हम सब भी जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए अवतार आएगा पाप को मारने और पापियों को बचाने। दूसरा हमने सीखा कि अवतार किस रूप में आना चाहिए। इसमें हमने यह सीखा कि अवतार को इंसान के रूप में आना ही जरूरी है, क्योंकि वो और कोई रूप में, कोई जानवर, कोई पशु पक्षी, स्वर्गदूत, आत्मा के रूप में आएगा तो हमसे कैसे समझाएगा? हम उस बात को समझ नहीं पाएंगे, सही रीति से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वो इंसान के रूप में ही आएगा। तीसरा हमने ये देखा कि अवतार का जन्म कैसे होगा। अवतार का जन्म अलौकिक होना चाहिए। अगर वो साधारण एक स्त्री और पुरुष के संबंध से होगा तो फिर वो भी पाप में ही जन्म लेगा। इसीलिए शास्त्रों में, सिर्फ बाइबल में नहीं, और भी बहुत सारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि अवतार का जन्म पवित्र होना चाहिए। और इसीलिए यीशु का जन्म एक कंवारी में से हुआ था। फिर हमने देखा कि अवतार का जीवन कैसा होना चाहिए। आज का संदेश, मैं सोचता हूं जो हमने पहला संदेश सुना कि एक माँ बाप का जीवन कैसे होना चाहिए ताकि वो बच्चों पे असर छोड़े, तो मैं वही चीज आज यहां पे बता रहा हूं, अवतार का जीवन कैसा होना चाहिए। मैं तो इसीलिए लोगों को यही बोलता हूं, अवतार के जीवन के बारे में देखो। आप जिसको भी अपने ने जिंदगी का खुदा बना के बैठे हो, उसका जीवन देखो। उसका जीवन कैसा था, बचपन से लेके वो जब तक जिया तब तक वो कैसा जिया, उसने क्या सिखाया, उसने किस तरह का जीवन जीना सिखाया। फिर ये सब देखने के बाद आप ये नक्की करो कि आपका बच्चा और आप पूरा पूरा ऐसा जीवन जियो तो चले। तो अगर आप बोलते हो ना ना, वो तो खाली अवतार ही ऐसा कर सकता है, नहीं, गलत। अवतार नहीं कर, अवतार ऐसा जीवन जीता है जो दूसरों के लिए उदाहरण बन जाता है। इसलिए अवतार के जीवन को जानना बहुत ही जरूरी है। फिर हमने देखा कि अवतार का जात, धर्म, राष्ट्रीयता, पसंदगी क्या होगा। कुछ लोग ऐसे मुझे बोले कि भैया यीशु इंडिया में क्यों पैदा नहीं हुआ।
मैं बोला यार इंडिया में पैदा होता तो अभी आप ऐसा ही सवाल पूछते कि इंडिया में ही क्यों हुआ है। वो कहीं पे भी होता ये सवाल तो आता ही है। तो इसीलिए ईश्वर का कोई राष्ट्रीयता, कोई पसंदगी, कोई जात, कोई धर्म ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो राष्ट्र या वो जाति या वो धर्म दूसरों पे राज करेगा, वो श्रेष्ठ माना जाएगा, उसको लगेगा कि नहीं हम श्रेष्ठ है क्योंकि ईश्वर हमारे यहां से आया है। तो इसमें मैंने एक सवाल भी बताया था, किसी को याद है? लोग ऐसा पूछते हैं फिर यीशु मसीह भी तो क्रिश्चियनों का खुदा है। मैंने बोला किसने बोला है? किसने बोला? ठीक है, वो पीके का डायलॉग है ना, ठप्पा किधर है? अगर यीशु मसीह क्रिश्चियनों का खुदा है तो कहां है ठप्पा? तो इसीलिए ईश्वर जब आता है वो सारे जाति, सारे धर्म, सारे लोगों के लिए आता है, वो मानव जाति के लिए आता है। उसके बाद हमने देखा कि क्या अवतार बार बार आएगा? क्या अवतार को बार बार आने का जरूरत है? वो आया, पाप का थोड़ा सॉल्यूशन निकाला, बोला फिर बढ़ेगा ना, फिर आऊंगा। फिर आया, फिर पाप का सॉल्यूशन किया, बोला फिर बढ़ेगा ना, फिर आऊंगा। भाई एक ही बार में सब सॉल्यूशन नहीं हो सकता क्या? पर हम हमारी समझ में ये डाल ही नहीं पाते कि ऐसा हो सकता है कि अवतार है, वो ईश्वर है, उसको आज का, कल का और आने वाले कल का सब कुछ पता है, तो वो एक ही बार में आके सॉल्यूशन देगा, बार बार आके क्या सॉल्यूशन देने का? और फिर हमने लास्ट चीज देखा कि क्या अवतार पाप कर सकता है? अवतार क्या हमें उस गड्ढे में से जिसमें से वो निकालने का दावा करता है, क्या वो खुद उस गड्ढे में गिर जाएगा? क्या वो खुद पाप कर लेगा? क्या वो खुद उन बंधनों में फंस जाएगा जिससे बोलता है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, चिंता नहीं करो, मैं हूं, तुम्हें पाप से निकालूंगा? वह खुद ही फंस गया है। हेलो, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूं यहां पे। क्या सब लोग अपने जीवन में इस पत्थर पे घस रहे हैं सब बातें? ये पारस पत्थर था जिससे पता चलता है सोना असली है कि नकली। वैसे ही क्या ये सारी बातों को जो अवतार के बारे में हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, क्या इन बातों को हमारे दिल के ऊपर उतार कर क्या हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि अवतार कौन हो सकता है? मैं आपको यहां से बता रहा हूं कि अवतार कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए, ये आप ढूंढो। तो कुछ और बातें आज आखिरी सेशन अवतार के बारे में, कुछ और 2-3 बातें आज अवतार के बारे में हम सीखेंगे। अवतार का व्यक्तित्व और गुण। हमने ये देखा है कि अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं कि अवतार हर बार जब भी आता है वो एक नई बात को सिखा के जाता है। तो मेरा सवाल है, क्या अवतार अलग अलग गुण आके हर बार बताएगा? एक बार आएगा प्यार के बारे में सिखाएगा, दूसरी बार आएगा माफी के बारे में सिखाएगा, तीसरी बार आएगा बोलेगा कि इविल को क्या बोलते हैं, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, उसके बारे में आगे सिखाएगा। कभी आएगा और सम्मान के बारे में सिखाएगा, फिर एक बार आएगा आज्ञा मानने के बारे में सिखाएगा। क्या अवतार को अलग अलग समय पर अलग अलग बार आकर अलग अलग बातें सिखाने का जरूरत है? यार ये घर में ऐसा नहीं होता नहीं? पढ़ाई के लिए एक पप्पा, कपड़े देने के लिए दूसरा पप्पा, शादी कराने के लिए तीसरा पप्पा। ऐसा होता है क्या? एक ही पप्पा है जो सब सिखाता है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक हर आज्ञा, हर शिक्षा, हर सीख एक ही बाप देता है। बाप में जब मैं पिता बोल रहा हूं तो उसमें मम्मी आ गई है ना। तो उसी तरह
अवतार को हर बार आकर अपना एक नया बात बताने का कोई जरूरत नहीं है। तो पता नहीं ये हम क्यों समझ नहीं पाते। पैसे के लिए अलग अवतार, ज्ञान के लिए अलग अवतार, काम क्रोध पे कंट्रोल करने के लिए अलग अवतार, लड़ाई झगड़ों में जीत चाहिए तो अलग अवतार। इतना हद तक लोगों का बुद्धि बंद हो गया है कि वो ये भी नहीं समझ पाते जादू टोना के लिए अलग अवतार। अरे जादू टोना किसी का सत्यानाश करना है तो भी तुम किसी अवतार के पास जाते हो। अरे वो अवतार ही कैसे हो सकता है जो किसी का सत्यानाश करने के लिए आपको समझाए और प्रोत्साहन करे। खून लेके आओ, कबूतर का खून, बाज का खून चढ़ाओ तो देखो मैं उसका कैसा घुमा देता हूं। अरे ऐसा हो सकता है? ईश्वर ऐसा हो सकता है क्या? तो ईश्वर को अवतार बनकर अलग अलग बार आके अपने अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग गुण, इस बार मैं तुम्हें धन के बारे में सिखाऊंगा, इस बार मैं तुम्हें किस तरह से आज्ञाकारिता होता है उसके बारे में सिखाऊंगा, सिखाने का जरूरत नहीं है। जो अवतार होता है उसके अंदर सारे गुण, सारी समझ, सारी बुद्धि, सारा ज्ञान, वो सब कुछ होता है ना। वो अनचेंजेबल है, मतलब वो बदला नहीं जा सकता। अवतार वो नहीं है जो बदलता रहे, अवतार वो है जो बदला नहीं जा सकता। और जिस ईश्वर पे मैं भरोसा करता हूं वो बदलता नहीं है। ना उसके अंदर ज्ञान का कमी है जो थोड़े समय में पूरा होगा, ना बढ़ेगा, वो पूरा है, संपूर्ण है। ना उसका सामर्थ्य कम होता है ना सामर्थ्य बढ़ता है, ना उसका प्रेम कम होता है ना उसका प्रेम बढ़ता है, क्योंकि वो पहले से ही फुल है, फुल। किसी परमेश्वर के दास ने ऐसा कहा कि आज भी परमेश्वर वैसा ही है। आज भी वो पाप को उसी तरीके से देखता है जैसा उसने अदन की वाटिका में जब आदम और हव्वा ने पाप किया और उनको निकाल दिया, और उस समय जो पाप को जिस तरह से प्रभु ने देखा, आज भी वो वैसे ही देखता है। और आज भी परमेश्वर पापियों को वैसे ही देखता है जैसे उसने क्रूस पे बाएं फैला के जब वो चढ़ गया उस समय पापियों को देखा था। मतलब आज भी परमेश्वर पाप से ही नफरत करता है और पापियों से प्रेम। इसीलिए बाइबल ऐसा सिखाता है इब्रानी की पत्री में, यीशु मसीह कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा है और युगानो युग तक वैसा ही रहेगा। ईश्वर बदलता नहीं है। हमारे दोस्त बदल जाते हैं, हमारी परिस्थितियां बदल जाती है, हमारा समय बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, लोगों का रवैया बदल जाता है, परमेश्वर नहीं बदलता। अगर हमारे दिल में ऐसा इच्छा है, हमारे दिल में ऐसा समझ है कि यार मैं बहुत ही बुरा व्यक्ति हूं, तो परमेश्वर तो मेरे को बहुत ही मारने पे तुला हुआ होगा, ये भला व्यक्ति है, इसके लिए आशीष का कारण ठहरेगा। नहीं, प्रभु दोनों को बचाना चाहता है। परमेश्वर आज भी हमको बचाना चाहता है। हमारा जिंदगी कैसा भी बेकार क्यों ना होगा, कितना भी गड़बड़ क्यों ना कर दिया हो हमने हमारी जिंदगी में, कितना भी अस्त व्यस्त क्यों ना हो गया हो, कितने भी बुरे से बुरे, गंदे से गंदे पाप क्यों ना हमने किए हो, परमेश्वर सबको धोने के लिए आज भी उतना ही सामर्थ्य है जितना कल था, और कल भी उतना ही रहेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर युगानो युग एक अवतार
युगानो युग सेम रहता है, वो बदलता नहीं है। उसको अलग अलग गुण आके दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने यीशु में से सब कुछ पाया है। मैं जिंदगी की हर परिस्थिति, हर बात के लिए उसके ऊपर भरोसा कर सकता हूं। हर बात के लिए। मुझे खाना चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मेरे को जो भी चाहिए, मेरे को ऐसे अलग अलग लोगों का जरूरत नहीं है। वो भरपूर है। और मुझे इस बात पे भी भरोसा है कि अगर मेरी जरूरत होगी तो मेरे को मांगने की क्या जरूरत है, वो दे देता है। उसको पता है भाई इसको जरूरत है। तो अवतार का व्यक्तित्व और गुण बदलता नहीं है। अगला बात है, क्या अवतार को मोक्ष की जरूरत है? क्या अवतार को मोक्ष की जरूरत है? क्या एक अवतार को भी कहीं पहाड़ों पे चढ़ के तपस्या करने का, जप करने का, या नदियों में डुबकी लगा के अपने पापों को धोने का जरूरत है क्या? क्या उसको भी जंगल में जाके एकांत में रहने का जरूरत है क्या? क्या उसको भी अपने पापों को अंगीकार कर कर, पश्चाताप कर कर एक अच्छा जीवन जीने के लिए किसी की जरूरत है क्या? अरे है क्या? क्यों? क्योंकि वो मोक्ष देने आया है। आज मैं ये विकास के पास जाऊं पैसा लेने के लिए, मेरे को पता चले कि विकास उधार देता है। भाई देना नहीं है किसी को, समझो। मेरे को पता चले विकास उधार देता है और मैं विकास के पास गया। विकास को मैंने बोला, विकास एक 5,000 उधार चाहिए। बोला हाँ भैया ठीक है। फिर वो अंदर जाके फोन लगाता है, अरे राजेश एक 6,000 उधार चाहिए है क्या? मैं बोले यार ये तो गलत आदमी के पास चला गया। जिससे उधार लेने के लिए जा रहा हूं वो खुद ही उधार मांग रहा है। और उसी समय दरवाजा खटका, महेश आया, बोला विकास 3,000 जो बाकी है वो तो थे। अरे मैं बोला यही खुद उधारी में जी रहा है, मेरे को क्या उधार देगा? यानी एक अवतार जो मोक्ष देता है वो खुद मोक्ष की आशा नहीं रखेगा। उसको अचानक से अरे यार मैं क्यों आया हूं ऐसा करने का जरूरत नहीं है। उसको खुद को प्रकाश की जरूरत नहीं है। जब मैं घर बनवा रहा था ना 8 साल पहले, तो एक ऐसे लोकल इंटीरियर मिला था, तो आके काम तो कर रहा था। फिर सब मेरे से पूछता था कि डाइनिंग टेबल कैसे बनानी है, अच्छा टीवी यूनिट कैसे बनाना है। मैंने बोला यार भाई इंटीरियर तू, पैसा तू ले रहा है, फिर पूछ सब मेरे से रहा है, ये कैसे गड़बड़ है? तो बस कहीं ऐसा ही है। अवतार आके जो आया है उसको मोक्ष का जरूरत नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो है जो हमें मोक्ष देने आया है। इसीलिए जब यीशु इस पृथ्वी पे आया उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। उन्होंने ऐसा नहीं बोला मैं क्रिश्चियनों की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। यानी मैं सबका ज्योति हूं, सारे संसार का ज्योति हूं। ज्योति क्या करता है? अंधकार को भगाता है। ज्योति का काम है अंधकार को भगाना। फिर प्रभु ने कहा कि जब हम उस ज्योति को ले लेंगे, एक बुझा हुआ दिया हो और एक जला हुआ दिया हो, ठीक है? उस जले हुए दिए से अगर तुम बुझे हुए दिए को पास ले जाओगे तो फिर उसको जलाओगे तो अब क्या हो जाएगा? जो बुझा हुआ है वो भी जलने लगेगा, अब उससे और काम होगा। तो प्रभु
हम अंधेरे बुझे हुए निकम्मे लोगों को वो ज्योति बना देता है। इसीलिए वो खुद आके इधर, अरे यार मेरे को क्या करना है, किससे मिलना है, किससे बात करना है, मेरे जिंदगी का मकसद क्या है, एक अवतार को ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बाइबल में ऐसा वचन लिखा है, वह मत्ती 1:21, वह एक पुत्र को जन्म देगी तो उसका नाम यीशु रखना, वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। वो अपने लोगों का उसके पापों से उद्धार करेगा। पहले से ही पता है, आने के पहले ही पता है कि उसके जीवन का मकसद क्या है। वो आया है, उसको पहले से पता है कि क्या करना है। टाइटस में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह सब मनुष्यों के उद्धार के लिए प्रकट हुआ है। कौन से मनुष्यों के लिए? गरीबों के लिए लिखा है, अमीरों के लिए लिखा है, कोई जाति लिखा है, कोई शहर लिखा है, कोई देश लिखा है? नहीं, सब मनुष्य, यानी सब मनुष्य, जो भी मनुष्य है उनके उद्धार के लिए परमेश्वर का एक ही काम है, मोक्ष देना, और इसीलिए ही वो आया है। हालेलुया। अवतार की सबसे बड़ी चुनौती, ये बहुत जरूरी है, सब बोलो बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। सबसे जो कठोर सत्य है हम सबके जीवन में, चंद्रिका बहन, वो क्या है? एक ऐसा सत्य है नीलम बहन जो हम सबके साथ होने ही वाला है। क्या? अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, धनवान हो, गरीब हो, कोई भी जाति, कोई भी प्रजाति, कोई भी संप्रदाय को बिलोंग करता हो, उसके साथ ये बात घटेगी। क्या? मौत, मृत्यु। मृत्यु सबको आनी है, आएगी ना? इसलिए लोग बोलते हैं कौन मृत्यु से बच पाया है, और हम यहां बात करते हैं कि परमेश्वर क्या देगा? अनंत जीवन। बाइबल का वचन ऐसा कहता है कि जिसने ईश्वर को पा लिया वो मर भी गया तो भी जिएगा। तो ऐसे कैसे? इस संसार में यह बहुत जरूरी है कि यदि कोई हमसे वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, तो वो अनंत जीवन का वारिस है, ऐसा बता भी दे। मैं आप लोगों को बड़े बड़े वादे कर सकता हूं कि मैं तुम्हारे को ऐसा दूंगा, वैसा दूंगा, तुम्हारे घर बनवाऊंगा, रोड बनवाऊंगा और नगर बनवाऊंगा जहां पे तुम आराम से जियोगे। तुम सब चिंता मत करो, जब तक मैं हूं, गिरीश बाबा जब तक है तब तक तुम्हारा कल्याण पक्का है। अगर मैं ऐसे बड़े बड़े दावे करूं और आप इन बड़े बड़े दावों पे यकीन भी करो और मान भी लो, चलो एक प्रकार, पर फिर अगले दिन पता चला कि गिरीश बाबा रहे नहीं, उन्होंने चोला छोड़ दिया है। ऐसा ही बोलते हैं बाबा लोगों के लिए, तो वो चले गए। तो अब जो तुमने भरोसा रखा था जिसके ऊपर, वो तो भाई चला गया। तो अब तुम्हारी उम्मीदें सब कैंसल। जो तुम लोग आपस में बातें करते थे, मैं अपने घर में ऐसा बनवाऊंगा, मैं मेरे घर में इधर दीवार पे ये लगाऊंगी, मेरे घर में ऐसा होगा, मेरे साइकिल पे मैं ऐसे ऐसे जाऊंगी, बच्चों चिंता मत करो, बाबा ने बोला है कि वो हम सबको घर देंगे, मकान देंगे, नौकरी देंगे। अब क्या करोगे? अब तो बाबा ही चले गए, अब किसके पास जाओगे तुम? क्योंकि जिसके ऊपर तुमने पूरा भरोसा रखा था वो तो भाई चला गया। और चलो मैं मर भी नहीं गया, मैं फॉरेन भाग गया, सेटल फॉरेन में, क्या
करोगे क्या तुम लोग? इसीलिए सबसे वैसे तो वास्तविकता मृत्यु है। मृत्यु में मैं चला गया तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। आदमी मरने के बाद कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए अवतार का सबसे बड़ा चुनौती यह है कि क्या जो दावा वो हमको कर रहा है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं तुम्हें मृत्यु से भी बचाऊंगा, तो भाई पहले तू तो बच के दिखा, फिर तू हमको बचाना। एक बार एक व्यक्ति, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला है ना कि आपने मुझ पे भरोसा रखा है ना, तो तुम्हारे मृत्यु के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा, मैं तुम्हें उस पार लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें मौत के उस साइड लेके जाऊंगा। सब लोगों ने, बहुत सारे लोग ऐसा दावा करते हैं। तो एक व्यक्ति एक बाबा के पास गया था। उस बाबा के पास जाके उसने पूछा कि बाबा, क्या आप बोल सकते हो कि मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूं, यानी मैं ही जीवन हूं और मैं ही मृत्यु के ऊपर विजेता भी हूं, ऐसा बोल सकते हो क्या? उसने बोला हाँ बोल सकता हूं। अच्छा सा बताया तूने, आज से मैं ऐसा बोलूंगा। अच्छा, बोला बाबा साबित कर सकते हो? बोला साबित नहीं कर सकता। तो बस यही फर्क है। इस संसार में बहुत सारे लोगों ने बहुत बार बहुत सारी बातें कही, लेकिन आज उन सब की कब्रें बंद है सिवाय एक। उसने बोला नहीं, उसने साबित करके दिखाया कि वो ही पुनरुत्थान और वो ही जीवन है। हालेलुया। यीशु आया, यीशु मारा गया, लेकिन उसने जैसे पहले से बोला था, मैं 3 दिनों के बाद जी उठूंगा। अगर आप घटना पढ़ोगे ना, तो रोमी सरकार, उस समय रोमी साम्राज्य चलता था। रोमी साम्राज्य आज तक के मानव जाति में सबसे क्रूर सरकार रहा होगा, इतना स्ट्रिक्ट। और जैसे यीशु मरा ना, रोमी सरकार ने वहां पहरेदार खड़े कर दिए, बोला ये इसकी कोई लाश लेके नहीं जाने पाए। फिर जैसे इसके चेले बोलते रहे ना कि ये 3 दिन बाद जी उठेगा, फिर अगर वो ऐसा कुछ हुआ ना तो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। वहां इतने सारे सिपाही, इतना सारा मोहर वोहर लगा के सब सील पैक करके रखा था। परिंदा तो क्या, हवा भी अंदर नहीं जा सकता है। लेकिन 3 दिन के बाद वो पत्थर लुढ़काया हुआ था और वहां यीशु नहीं था। हालेलुया। अच्छा, ऐसा नहीं उसका लोथ यानी उसका शव पड़ा था और वो बाहर आके बोला देखो मैं आत्मा में जिंदा हो गया हूं। नहीं 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 नहीं, उसका शरीर ही नहीं था उधर। वो जैसा वो शारीरिक रूप से जी उठा। ये क्या दिखाता है? क्यों एक अवतार के लिए ये जरूरी हो गया है? क्योंकि अवतार अगर मृत्यु अगर अवतार को खा गई तो फिर वो मुझे कैसे मृत्यु से बचाएगा? अब ये दिल्ली, ये अमित, ये गोपाल भाई आके मेरे से बात करते हैं कि भैया दुबई के बारे में थोड़ा बताओ ना, तो मैं दुबई के बारे में इन सबको बता रहा हूं। फिर ये लतेश भाई से बात करते हैं, लतेश भाई आप भी दुबई के बारे में थोड़ा बताओ ना, तो वो भी बता रहे हैं। कुछ कुछ बातें कॉमन है, कुछ कुछ बातें मैं अलग बता रहा हूं, वो अलग बता रहे हैं। मैं बोल रहा हूं वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये बोल रहे हैं वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कॉमन हो गया। ये बोल रहे हैं वहां पे तेज कार चलती है स्पीड में, मैं बोला तेज कार चल चल के उड़ भी जाती है। ये बोले वहां पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, मैं बोला खाना ठीक ठीक है। ये बोले वहां रूल्स रेगुलेशन बहुत कड़क है, मैंने बोला वहां रूल्स रेगुलेशन बहुत कड़क है। कुछ कुछ बातें सेम है, कुछ कुछ बातें अलग है। अब ये तीनों लोग कंफ्यूज, किस बात के लिए? सही कौन बोल रहा है? सही कौन बोल रहा है? मेरे से पूछा आप कभी गए हो दुबई?
मैं बोला हाँ मैं आत्मा में होके आया हूं। लतेश भाई से पूछा, मैंने बोला नहीं नहीं हाँ मैं भी होके आया हूं, मैं होके आया हूं दुबई, मेरे को सब पता है, बाबा की परीक्षा ना ले। फिर लतेश से पूछा, लतेश ने बोला मैं भी होके आया हूं। फिर कहीं कोई ऐसे सत्संग में गए जहां पे सत्य की बात चल रही थी, वो सच्चाई सुनकर वापस हम दोनों के पास आए, साथ में बिठा के बोला आप में से किसके पास सबूत है कि कौन दुबई होके आया है? लतेश भाई ने अपना पासपोर्ट निकाल के दिखाया, बोला देखो दुबई का सब ठीक सिक्का लगा हुआ है, मैं गया था, मैं वापस भी आया हूं। मेरे से पूछा आप? मैंने बोला मेरे पास है नहीं। अब किस पे यकीन करना चाहिए? क्योंकि गया कौन है? जो जाके वापस आया उस पे यकीन किया जा सकता है। हेलो, तो एक ही संसार में ऐसा व्यक्ति है जो इस मौत को पार जाकर वापस आया है और बोलता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, मुझे पता है कैसे बचते हैं, क्योंकि मैं गया, मृत्यु को हराया और वापस आया, इसलिए मैं तुम्हें समझा सकता हूं कौन तुम्हें मृत्यु के पार ले जा सकता है। इसीलिए तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। हालेलुया। जिसको मृत्यु खा गई, अगर यीशु मसीह भी मर गया होता ना, तो मेरा विश्वास करना व्यर्थ है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे आए जिन्होंने अच्छी बातें बोली, अच्छी बातें कही, अच्छी बातें करना सिखाया, लेकिन मर गए। ये भी आया, ये भी बोले, मर गया, खत्म। उसका जी उठना ही सबसे बड़ा चिन्ह है कि वो मौत के ऊपर विजेता है। अवतार का विश्व पर प्रभाव, ये बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना, समझना। एक अवतार किसके लिए आया है? कौन से जाति के लिए आया है? मानव जाति। कौन से देश के लिए आया है? सब देश के लिए आया है। स्त्री के लिए आया है कि पुरुष के लिए आया है? सबके लिए आया है। तो उसकी बातों का असर किस पे पड़ेगा? लेकिन मैंने ऐसे देखा है कि एक अवतार अगर ईस्ट का है तो वेस्ट वालों को पता नहीं है, पूरब का अवतार है तो पश्चिम वालों को पता नहीं है, उत्तर का अवतार है तो दक्षिण वालों को पता नहीं है। लेकिन इस संसार में एक व्यक्ति आया है जिसने अपना प्रभाव ऐसा छोड़ा है जिसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। छोटे से गांव में, एक मामूली से घर में एक मामूली सी औरत के पास स्वर्गदूत आके बोलता है कि तू एक पुत्र जनेगी। वो ईश्वर जो पूरे संसार को चलाता है, वो एक ऐसा घर चुनता है, एक ऐसा परिवार चुनता है। कोई बड़े महाराज, राजाधिराज के घरों में, महलों में अगर वो आता तो यार उसके ऊपर विश्वास करना थोड़ा दबाव हो जाता। उसने एक छोटा गरीब घर चुना। कोई कॉलेज वॉलेज में नहीं गया, कोई डिग्री नहीं। 30 साल तक कारपेंटरी का काम किया। 3.5 साल उसने परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया।
नगर नगर, शहर शहर, नगर नगर और गांव गांव घूमता रहा। 300 350 किलोमीटर से कभी वो दूर गया ही नहीं। न कोई उसके पास पदवी थी, न उसका कोई बड़ा नाम था। ऐसे व्यक्ति को सरकार ने पकड़कर क्रूस पे चढ़ा दिया, जिसके बारे में वो सही रीति से अपराध भी साबित नहीं कर सके। लेकिन इस व्यक्ति यीशु ने इस संसार पे ऐसा प्रभाव डाला, जहां पैदा हुआ वहां नहीं, इस पूरे संसार पे ऐसा प्रभाव डाला जो आज तक के सारे नेताओं ने, सारे गुरुओं ने, सारे बाबा ने, हर एक सामर्थ्य ने, कितने ही राज्य आए और चले गए, कितने ही लोगों ने शासन किया और मिट गए, उन सब ने मिलकर इस संसार पे इतना प्रभाव नहीं डाला जितना यीशु के वो 3.5 साल की सेविकाई ने आज इस पृथ्वी पे प्रभाव डाला, और अभी भी वो जारी है। ये है एक अवतार का विश्व पर प्रभाव। वो आया ज्योति बनकर ताकि हम सबके जीवन में वो रोशनी दे सके, अंधेरे को हटा सके। एक छोटा मैं वीडियो आपको बता रहा हूं, उसके जीवन के बारे में। वो आया रोशनी बनकर ताकि हम सबके जीवन में से अंधेरा जा सके। उसने वो सारे काम किए जो एक मसीहा को करना चाहिए। छोटे से तबेले में पैदा हुआ, बचपन से ही उसने वो शिक्षा दी जिसके लिए वो आया था, जिसका कोई सहारा नहीं था उसका वो सहारा बना ताकि हम उसको देखकर दूसरों को सहारा देना सीखे। उसने निराश लोगों के जीवन में रोशनी लाया, आशा लाया। जो देख नहीं पा रहे थे उनके जीवन में वो रोशनी लाया ताकि वो सत्य को देख सके, सत्य को समझ सके। उसे आदर, सम्मान और ऐसी सब शिक्षाएं दी। उसे मुर्दों को जिलाया, जो मर गए थे, आत्मिक रीति से मर गए थे, उसे उनको जिलाया ताकि लोगों को एक आशा मिल सके। उसे हर एक जो तिरस्कृत था उसको छुआ, उसको गले से लगाया ताकि हर एक को अपनापन मिले। उसे बच्चों से प्रेम करना और बच्चों की तरह बनना सिखाया, मासूम, बिना कोई भेदभाव। उसे भूखों को तृप्त किया। जो भी भूख हमारे अंदर है ईश्वर के प्रति उसने उसको तृप्त किया। उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, और फिर उसने कहा कि तुम मेरे पीछे आओगे तो तुम जगत की ज्योति बनोगे। यह है एक सच्चे अवतार का इस संसार पर और इस विश्व पर प्रभाव। बजा सकते हैं हम ऐसे अवतार के लिए ताली। तो 4 बातें हमने आज सीखी एक अवतार के बारे में। पहली बात, क्या अवतार अपना व्यक्तित्व या गुण
बदलेगा या बदलना चाहिए? दूसरा, क्या अवतार को भी मोक्ष चाहिए? तीसरा, क्या सबसे बड़े चुनौती मौत के ऊपर वो विजयंत हुआ? और चौथी बात, अवतार का विश्व पर प्रभाव क्या है, कितना प्रभाव उसने छोड़ा है? फिर भी लोग कुछ सवाल पूछते हैं, जल्दी से मैं इन सवालों का जवाब देता हूं और आज का सेशन खत्म करते हैं। पहला सवाल, एक अवतार को मृत्यु पर विजय पाना क्यों जरूरी है? क्या हुआ भैया अगर वो मृत्यु पर विजय नहीं पाया तो? एक इंसान मृत्यु क्यों पाता है? क्योंकि पाप किया है। क्योंकि बाइबल सिखाता है कि पाप का वेतन मृत्यु है। अगर किसी व्यक्ति ने पाप किया और अगर उसने पाप का उसका भुगतान नहीं किया तो वो अनंत मृत्यु में जाएगा। ये शारीरिक मृत्यु भी पाप की वजह से आया। और अगर कोई व्यक्ति मर गया तो इसका मतलब यह है कि उसने भी पाप किया था, तभी वो मर गया। लेकिन यीशु आया, मारा गया और जी उठा। तो कुछ लोग बोलते हैं भैया यीशु भी मारा गया ना, मर गया ना, तो मतलब यीशु ने भी पाप किया था ना? नहीं, यीशु ने पाप नहीं किया था। यीशु ने हम सबके पापों को उठाया था। अगर ये घनश्याम पे कुछ कर्जा है और जगदीश भाई उसको बोलते हैं कि तू मेरा कर्जदार है, मेरा कर्जा चुका, और जगदीश भाई को मैं बोलता हूं जगदीश भाई आज से घनश्याम का कर्जा मेरा, तो अब कर्जदार कौन बन गया? मैं। तो इसका मतलब है कि मैंने कर्जा लिया था? नहीं, मैंने कर्जा उठाया, इसीलिए मैं कर्जदार बन गया, इसीलिए अब मुझे चुकाना है। उसी तरह यीशु ने पाप नहीं किया था, यीशु ने पूरे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठाया, इसीलिए उसने अपने प्राण त्यागे। लेकिन तीसरे दिन जी उठकर उसने दिखा दिया कि हर चाबी जीवन और मृत्यु की उसके पास है। वो ही जीवन और वो ही पुनरुत्थान है। इसीलिए यह दिखाता है कि एक अवतार यदि पाप करेगा तो वो मर जाएगा, अगर पाप करेगा तो फिर वो अवतार कैसे हो सकता है? इसीलिए एक अवतार का मृत्यु के ऊपर जीत पाना जरूरी है। यह बताने के लिए कि वो अवतार है, यह बताने के लिए कि वो पाप रहित है, और यह बताने के लिए क्योंकि वो पाप से जीत के आया है, वो हमें भी पाप पे जीत देगा। दूसरा सवाल, क्या यीशु मसीह भी मोक्ष पाने के लिए क्रूस पे नहीं चढ़े थे? मोक्ष होता है ईश्वर से रिश्ता जोड़ना। यीशु मसीह क्रूस पे हमारे लिए चढ़े ताकि मानव जाति का रिश्ता ईश्वर के साथ जुड़ जाए। अपने मोक्ष के लिए नहीं, लेकिन मानव के मोक्ष के लिए वो क्रूस पे चढ़े। इसीलिए यीशु कहता है कि जो भी मुझ पे विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा, मतलब उसका रिश्ता ईश्वर से जुड़ जाएगा और वो अनंतता ईश्वर के साथ रहेगा। वो आया ही इसीलिए ताकि हम पापियों का वो उद्धार, वो रिश्ता जो ईश्वर से टूटा हुआ है, उसको जोड़कर पूरा कर सके। इसीलिए जब यीशु ने अपने आखिरी सांसें छोड़ी, उससे पहले क्या कहा? क्या कहा? उसने कहा पूरा हुआ। उसने कहा पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? कि वो जिसके लिए वो आया था, वो जो मानव जातियों का सजा का जो भुगतान था, उसने क्रूस पर चढ़कर बोला पूरा हुआ।
यानी अब अगर जगदीश भाई घनश्याम के पास जाते हैं, चले मेरा पैसा ला, तो घनश्याम भाई क्या बोलेंगे? मेरा कर्जा तो चुका दिया गया है, तो फिर मैं तो मुक्त हूं। लेकिन वो फिर भी चुकाते रहेंगे अगर उनको ये पता नहीं है तो। इसीलिए हम सब भी अपने अपने काम से पुरुषार्थ कर कर, कोई भी तरीके से अलग अलग जगहों पे जाकर, खून पसीने की कमाई दे देकर, कर्जे लेकर भी दे देकर वो भुगतान करते रहते हैं सब जगह पे, ताकि हमारा जीवन ईश्वर को मन भावता बने। लेकिन हमें ऐसा कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़कर सारा दाम चुका दिया है। अब मुझे देने का कुछ जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसीलिए मैं यीशु को एक अवतार मानता हूं, सच्चा अवतार, क्योंकि जो भी अवतार के गुण थे वो मुझे सब यीशु में दिखाई दिए है। अगर आप भी एक सच्चाई को खोज रहे हो और सत्य को जानना चाहते हो और उसके पीछे चलना चाहते हो, तो आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आप मेरे साथ चाहो तो ये प्रार्थना दोहरा सकते हो, नहीं चाहते तो आप मत दोहराना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हे मुझे बनाने वाले खुदा, आज मैं जान गया कि सच्चा अवतार कौन है। मैं बहुत भटका और बहुत अंधेरे में चला। धन्यवाद कि तूने मुझे चुना और तेरा ये सत्य मुझ पे प्रकट किया। प्रभु, मेरे इस बुरे जीवन को, ये जो इसको मैं गंदा मानता हूं, मैं जैसा भी हूं, आज तेरे पास आता हूं। मैंने ये सुना कि तू बदलता है और मेरी जैसी भी अवस्था है तू मुझे अपनाता है। मुझे अपना ले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना और मुझे भी अनंत जीवन दे, क्योंकि तेरे पास ही ये अनंत जीवन है। धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी। ये प्रार्थना मेरे लिए आने वाले उस खुदा जिसने मेरे लिए अपने प्राणों को दिया और क्रूस पे चढ़ गया और तीसरे दिन जी उठा और ये बताया और ये साबित किया कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, उस यीशु के नाम से मांगता हूं। सुन लेना और बचा लेना प्रभु, यीशु के नाम से, आमीन।